वुड पैनल प्रोडक्ट्स में BIS QCO को अनिवार्य कर दिया गया है, मगर इसको लेकर कई भ्रांतियां हैं, जिसमें सबसे अहम है भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी लाइसेंस को आखिर किन परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है और इस निलंबन से बचने के उपाय क्या है। ऐसे में वुड टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मनोज ग्वारी ने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी लाइसेंस के निलंबन से बचने के लिए कई उपाय सुझाए हैं, जो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2018 के अनुरूप है। मसलन नंबर 1, इनके अनुसार अगर किसी प्रोडक्शन मशीन, कोई टेस्ट इक्विपमेंट खराब होने की स्थिति में या बाढ़, आग, भूकंप, प्रबंधन द्वारा घोषित तालाबंदी, कॉम्पिटेंट न्यायालय या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा निर्देशित संचालन बंद होने की जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण लाइसेंस धारकों को किसी भी समय उत्पाद की भारतीय मानक के अनुरूपता बनाए रखने में कठिनाई महसूस होती है, तो लाइसेंस धारी स्वयं ही ब्यूरो को सूचित करते हुए अपने मानक चिन्ह के उपयोग को स्वयं ही निलंबित कर सकता है। साथ ही लाइसेंस धारक उन कमियों को दूर कर ब्यूरो को सूचना देकर निलंबन को रद्द करवा सकता है, मगर ये ध्यान में रखना होगा कि ये सूचना किसी भी स्थिति में लाइसेंस के मूल रद्दीकरण की तारीख से 7 दिन के बाद प्रभावी नहीं रहेगी और इसके बाद लाइसेंस ऑपरेटिव नहीं होगा। नंबर 2, लाइसेंस धारी स्वयं ही अपनी फैक्ट्री को किसी नए परिसर में स्थानांतरित करता है, तो वो स्वयं ही ब्यूरो को सूचित करते हुए मानक चिन्ह के उपयोग को निलंबित कर सकता है। बाद में पुराने परिसर के ब्यूरो अधिकारियों द्वारा सत्यापन और नए परिसर में उत्पादन प्रक्रिया के सत्यापन के बाद ही ब्यूरो निलंबन को रद्द करवा सकता है। नंबर 3, जिस लाइसेंस धारी का लाइसेंस निलंबित किया गया है वो मानक चिन्ह का प्रयोग फैक्ट्री से बाहर भेजना बंद कर देगा तथा इस संबंध में ब्यूरो को तुरंत पुष्टि भेजेगा, तत्पश्चात सुधारात्मक कार्रवाई करने की पुष्टि करेगा। नंबर 4, ब्यूरो सुधारात्मक कार्यवाही की पुष्टि करने के लिए कारखाने का दौरा कर सकता है तथा ये संतुष्टि होने के बाद कि लाइसेंस धारी ने आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की है तथा उत्पादन के सुसंगत भारतीय मानक के अनुरूप होने के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, निलंबन को रद्द करने की अनुमति दे सकता है। नंबर 5, लाइसेंस धारक द्वारा निलंबन का संतोषजनक जवाब न देने तथा ब्यूरो द्वारा मांगे गए शुल्क का भुगतान समय पर न करने की स्थिति में ब्यूरो 21 दिन का नोटिस जारी करने के पश्चात लाइसेंस को निलंबित कर सकता है। इनके अलावा लाइसेंस को कैंसिल या रद्द करने के लिए BIS के पास कुछ और भी अहम बिंदु है, जैसे प्रोडक्ट्स की लगातार नॉन कॉन्फॉर्मिंग रिपोर्ट का आना, फैक्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज का अनुपस्थित होना, नॉन कन्फॉर्मिंग प्रोडक्ट्स पर ISI मार्क का उपयोग करना, निरीक्षक और परीक्षण की योजना के कार्य में देखा गया बड़ा बदलाव, ब्यूरो के पूर्ण मूल्यांकन के बिना प्रोडक्शन प्रक्रिया में बड़ा संशोधन, बिना सूचना के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को नई जगह स्थानांतरित करना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बिना सूचना के 6 महीने से अधिक समय तक बंद रखना, समय पर ब्यूरो द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश का पालन न करना। BIS लाइसेंस के निलंबन से बचने के लिए सुझाए गए अहम बिंदुओं पर वुड पैनल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर को अमल करना होगा, जिससे आने वाले दिनों में BIS द्वारा जारी किए गए लाइसेंस को निलंबन जैसी समस्या से रूबरू न होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट प्ला रिपोर्टर।